प्रीवियस क्लास में हमें यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का जो सेकंड एप्लीकेशन है फाइंडिंग एचसीएफ ऑफ नंबर उसे एक्सप्लोर किया था। ओके, सो अभी हमने कितना पढ़ा है और कितना नहीं पढ़ा या कितना पढ़ना है उसका एक इंटरनल समराइजेशन ले लेते हैं। तो ये चैप्टर यूक्लिड डिवीजन लेमा या एल्गोरिथम से मेजरली बिगिन होता है, जिसके हम दो एप्लीकेशंस के बारे में पढ़े हैं या पढ़ रहे हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन वाज कि फाइंडिंग द नेचर ऑफ गिवन नंबर, इवन नंबर ऑड नंबर कैसे रिप्रेजेंट करना है। सेकंड आर फाइंडिंग द एचसीएफ नंबर। तो ये एचसीएफ नंबर के ही हम और थोड़ा आज इस लेक्चर में भी एचसीएफ के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। आगे फिर ये टॉपिक्स है जो हमें इस चैप्टर में कवर करना है। तो आई होप आपको इस चैप्टर के कंटेंट्स समझ में आ गए हैं और हम अभी इस पोजीशन पर है। ठीक है, एप्लीकेशंस चल रहा है, एप्लीकेशन नंबर 2। सो हेलो स्टूडेंट्स, मैं राज किरंगाले, आपका मैथ्स एंड साइंस कोच फ्रॉम स्टूडेंट फर्स्ट लर्निंग सेंटर हिंगनघाट। चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को प्लीज़ 480 पिक्सल यूट्यूब क्वालिटी में सेट कर ले और डिस्क्रिप्शन में दिए नोट्स को डाउनलोड कर ले। लेट अस कंटिन्यू। सो एक हमेशा जो क्वेश्चन एक आना चाहिए एक स्टूडेंट को कि हम जो है ये एचसीएफ फाइंड करते हैं या जैसे एलसीएम भी हम फाइंड करते हैं, तो इसका एक्चुअल एप्लीकेशन क्यों है, क्यों हमें ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक्चुअली फाइंड करने को बोलते हैं। सो आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं। उसके लिए हम एक सिनारियो लेते हैं। ठीक है, आपके घर में एक दीवार है जिसका डायमेंशन है 15 और 24 सेंटीमीटर। लो सेंटीमीटर पकड़ो या कोई भी यूनिट पकड़ो, 15/24 यूनिट, और आपको इसमें टाइल लगानी है। कंडीशन ये है कि टाइल की साइज़ सबसे बड़ी होनी चाहिए जो मैक्सिमम, और वो इस दीवार को बराबर फिट भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आधी टाइल काट के लगाए या छोटी, ऐसे साइज सिलेक्ट करना है जो इस दीवार को ऑटोमेटिकली कंप्लीटली फिट करे। ओके, सो ऐसा सिनारियो सोचिए, अब इसको कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है, सो ऐसे सिनारियो को ही एचसीएफ बोलते हैं, यही उसका एप्लीकेशन है। जब भी ऐसे दो वर्ड हो क्या कि कोई दो डायमेंशन में कोई तो कॉमन चीज़ लेनी हो जो कि मैक्सिमम साइज में हो। जैसे इस केस में हमें 24/15 के बीच में ऐसा कॉमन साइज ढूंढना है जो इसको कंप्लीटली ऑक्यूपाई करे, जो इसको कॉमन हो, जो हाईएस्ट भी हो और कॉमन भी हो। तो इसलिए इसका नाम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो इसे कैसे करेंगे, जैसे लेटेस्ट जैसे हम ट्रायल एंड एरर करके देखते हैं रादर देन डायरेक्टली फाइंडिंग एचसीएफ। तो सबसे बड़ी टाइल्स कौन सी ले सकते हैं, लेट्स से 24/24। क्या हम ले सकते हैं? नहीं, एकदम ये तो दीवार के बाहर ही जाएगा। 15/15 ले सकते हैं क्या? हाँ, लेके देखते हैं। तो हमने क्या किया कि पहले 15/15 स्क्वायर की एक टाइल ली, तो अभी दूसरी टाइल भी लगाएंगे 15/15 स्क्वायर की, तो क्या जमेगा? क्या नहीं जमेगा, क्योंकि अभी ये पार्ट पड़ गया छोटा। तो एक लाइन मार के हमने ये कंसिडर किया। अभी इसके डायमेंशन क्या है, अभी नेक्स्ट स्टेप लेने के लिए क्या आइडिया लगाना है कि इसके डायमेंशन क्या है। ये तो 15 है, ठीक है, लेकिन ये कितना बचा? 15 गया तो ये बचा 9। तो 9 और 15 में से छोटा कौन है? 9। तो 9/9 की स्क्वायर टाइल लेके जमेगा क्या? लेट अस ट्राई। अगर 9/9 की स्क्वायर टाइल लेते हैं हमने, ठीक है, 9/9 की ये जो स्क्वायर टाइल ली है इसे लेते हैं, तो क्या यहाँ पे 9/9 की स्क्वायर टाइल से फिट हो जाएगा? क्या देखते हैं। 15 में से ये 9 गया, ठीक है, तो ये कितना बचा? ये बचा 6 और ये बचा 9। तो यहाँ पे तो 6/9 बचा, तो हम 9/9 की दूसरी टाइल यहाँ पे नहीं लगा सकते, तो ये भी गया। तो फिर यहाँ पे 6 बचा है और यहाँ पे है 9। ये डायमेंशन 9 है, यहाँ से इतना, और ये 6 है। तो कौन सी टाइल अभी सिलेक्ट करेंगे? 9/9 करेंगे तो ये तो बड़ी हो जाएंगी यहाँ तक। तो 6/6 की करते तो ये कुछ इस प्रकार से आएगी 6/6 की टाइल। तो क्या वो फिट होगी? क्या, क्योंकि उसके बाद इतनी जगह बचती है, तो 6/6 की भी फिट नहीं होगी। ठीक है, 6/6 की भी हमने ट्राई कर ली, नहीं होगी।
तो अभी क्या डायमेंशन बचे है, ये 9 था, उसमें से ये 6 गया, तो ये डायमेंशन बचा 3 और ये डायमेंशन बचा 6। ये 6 है और ये अभी 3 है। तो क्या इसमें कोई टाइल ले सकते हैं? 3x3 की अगर लेते हैं तो फिट होगा क्या? यहाँ पे 3 आएगा और यहाँ पे 3 आएगा, फिर से यहाँ पे 3 आएगा और फिर से यहाँ पे 3 आएगा। तो 3x3 का स्क्वायर ही सबसे बड़ा स्क्वायर है जो इस दीवार में फिट हो सकता है। तो इस तरह हमने सबसे पहले बिगेस्ट से हाईएस्ट लेना है ना हमें, सबसे बड़ी टाइल जो फिट होती है। 25-24 की लेंगे डेफिनेटली नहीं होंगी, फिर इसलिए हमने 15x15 लेके देखा। तो 15x15 लेने के बाद बचे पार्ट में 15x15 नहीं मार सकती, तो बचे पार्ट में फिर कौन कौन से डायमेंशन है, एक 15 और एक 9। तो हमने 9x9 की ली, लेकिन वो भी पॉसिबल नहीं क्योंकि यहाँ पे 6 ही बचता है। फिर यहाँ पे भले ही 9 बचता होगा लेकिन यहाँ पे तो 6 है, तो इसलिए फिर हमने इन दोनों में से छोटा 6x6 लेके देखा। 6x6 लेकर था तो 9 में से 6 गया, तो यहाँ पे 6 नहीं बचता, 3 बचता और यहाँ पे 6 बचता। तो फिर हमने 3x3 लेके देखा, 6 और 3 में का स्मॉलेस्ट। तो 3x3 जब हमने लेके देखा तो हमने पाया कि 3x3 कम्प्लीटली फिट करता है। तो अगर इस पूरे दीवार को अगर हमें टाइल्स लगाना है तो हमें 3x3 का एक टाइल सिलेक्ट करना है और ये प्रॉपरली अपने आप पूरी की पूरी दीवार फिट हो जाएगी। तो ये एक्चुअली एप्लीकेशन होता है HCF का। HCF निकालना मतलब ऐसा कुछ करना कि दो चीज़ों के बीच में कॉमन हो वो चीज़ और वो हाईएस्ट हो। ठीक है, सो ऐसा कभी भी हमें सिनारियो मिला नेक्स्ट टाइम तो हम समझ जाए कि हमें HCF लेना है, राइट। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा से भी हम अभी ट्राई कर लेते हैं इसका आंसर फाइंड करने का। सो 15-24 कौन ग्रेटर है? 24 ग्रेटर है। यूक्लिड डिवीजन लेमा ये मतलब डिवीजन करना है 15 से डिवाइड, 1 × 9, फिर ये 15 इधर जाएगा और 9 इधर आएगा एज यूजल। तो 15 9 1 = 9 + 6, फिर ये 9 इधर जाएगा 6 इधर जाएगा, 6 × 1 + 3 और फिर ये 6 इधर जाएगा और 9 इधर आएगा, दैट इज हमें आंसर मिलता है 3। आई होप आपको ये स्टेप्स याद है, ये हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा में पढ़ी थी, फाइंडिंग HCF ऑफ 2 नंबर। ठीक है, इसको इधर भेजते हैं और इसको इधर भेजते हैं। ये प्रोसेस तब तक कंटिन्यू करते हैं जब तक हमें आंसर 0 नहीं मिल जाता। जिस भी स्टेप में आंसर 0 मिलता है उसका जो डिवाइज़र होता है वो हमारा आंसर होता है। सो HCF ऑफ 24 एंड 15 इज 3 और वही हमारा आंसर है। सो हमने एक पहले ट्रायल एंड मेथड एरर से किया और फिर HCF से किया, आंसर सेम आया, राइट। और एक क्वेश्चन ले लेते हैं इसी टाइप का। एक की डायमेंशन 6 है, एक की डायमेंशन 8 है, ठीक है, और टाइल्स फाइंड करना है। 8x8 लेंगे तो इतनी बड़ी टाइल हो जाएगी, कोई काम की नहीं। तो इसलिए फिर हमने 6x6 लिया, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 6, तो यहाँ पे कितना बचा 2। दूसरी अगर टाइल लेते हैं, यहाँ पे बचा 6 की दूसरी टाइल लगाएंगे तो कुछ इस तरह से आएगी। तो 6x6 काम में नहीं आया, तो यहाँ पे है 2 और यहाँ पे 6, तो 2x2 की टाइल्स ले लेते हैं। तो ये 2x2 की टाइल्स आती है, ये 2x2 की होती है, तो 2x2 की टाइल्स कंप्लीटली अपने सिनारियो को फिट होती है। मतलब हमें 2x2 की टाइल्स लगाएंगे तो इस दीवार में अपने आप फिटिंग हो जाएंगी, कोई काटना नहीं पड़ेगा और कुछ नहीं। देखते हैं HCF निकालने से भी सेम आंसर आता है कि नहीं। ठीक है, सो HCF ऑफ 8 एंड 6, 8 बड़ा 6 छोटा, 6 1 जा जाएगा 2 और फिर 6 इधर जाएगा 2 इधर जाएगा, 2 × 3 0, तो डेफिनेटली हमारा आंसर 2 आया। सो दिस इज एप्लीकेशन ऑफ HCF। ठीक है, और एक सिनारियो लेते हैं जहाँ पे हमें HCF का एप्लीकेशन देखना है। क्या है, 616 मेंबर्स है, ठीक है, मार्चिंग बिहाइंड 32 मेंबर। 32 मेंबर को लगाना है, ये आर्मी का सपोज एक कैंप है, 32 मेंबर को लगाना है और 32 मेंबर के बीच में बाकी मेंबर को अरेंज करना है। टोटल 616 मेंबर है, तो कितने नंबर ऑफ मैक्सिमम कॉलम पॉसिबल होंगे ताकि हर कॉलम में सेम नंबर ऑफ सैनिक हो। ठीक है, वर्ड से हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मैं यूजुअली हमेशा डायग्रामेटिक अप्रोच यूज़ करता हूँ जिससे क्वेश्चन समझ जाता है। सिनारियो ऐसा है कि 32 सैनिक सामने खड़े हैं, हमारे पास टोटल 616 मेंबर्स है या सैनिक है, इनको कुछ इस हिसाब से अरेंज करना है कि यहाँ पे जो कॉलम्स बने वो मैक्सिमम नंबर के हो और ये सब अपने आप में आ भी जाए, मतलब सब सैनिक
प्रॉपरली एडजस्ट हो जाए। इन शॉर्ट हमें 616 मेंबर को 32 कॉलम में कॉमनली अरेंज करना है जिसमें हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम मिले। सो दो वर्ड हमें यहाँ पे मिल रहे, कॉमन बिटवीन 32 एंड 616 और वो भी मैक्सिमम नंबर। तो ये सिनारियो है HCF का। तो अगेन हम HCF फाइंड करते हैं 616 का 32 का, ये बड़ा नंबर ये छोटा नंबर, 32 से डिवाइड करेंगे। सो अगर ये आप डिवीजन रफ में करिए प्लीज़, 32 अगर 10 जा करे तो 320 होगा, 20 जा करे तो 640 होगा, तो 19 जा करके देखते हैं 20 की जगह, तो इसके करीब आ जाएगा, प्लस 8 रिमाइंडर आएगा। फिर 32 को 8 से डिवाइड करते हैं तो एग्जैक्टली 0 आता था, मतलब 8, मतलब 8 नंबर 8 कॉलम्स अगर हम बनाएंगे तो ये जो सैनिक है वो बराबर एडजस्ट हो जाएंगे और ये मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम है। हम 9 बनाएंगे तो नहीं ऐड होगा हम, ठीक है, लाइकवाइज। सो ये सिनारियो है, राइट। सो हमने दो सिनारियो देखे जिससे हमें एक आइडिया मिल गई कि जब भी ग्रेटर है और जब भी हाईएस्ट और दो चीज़ों का कॉमन निकालना है हमें HCF का फंडा यूज़ करना है। उसी प्रकार हमें LCM के बारे में भी देख लेंगे। HCF ऑफ 3 नंबर का HCF निकालना है। अभी तक जितने भी एग्जाम्पल थे हमें 2 नंबर का HCF ही निकाला, लेकिन 3 का कैसे निकालेंगे एग्जाम्पल की तरफ से समझते हैं। 180, 252, 324 स्टेप सेम ही है, बस एक एडिशन है। पहले हम अरेंज कर लेंगे एज यूजुअल ग्रेटर नंबर के ऑर्डर में। सो 324, 252 और 180 अरेंज हो गए। सो इन दोनों में ये दो ग्रेटर है, तो पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे, मतलब स्टेप नंबर 1 इन दोनों का एक HCF फाइंड कर लेंगे। इसका कुछ आंसर आएगा, ठीक है, इसका कुछ आंसर आएगा, जो भी आएगा यूक्लिड डिवीजन लेमा आप यूज़ करो, इन दोनों का HCF फाइंड, इसका कुछ आंसर आएगा, उस आंसर का और 180 का स्टेप नंबर 2 में HCF फाइंड करेंगे। सो सिंपल। सो ऐसे पहले HCF 1 फाइंड करना है, आंसर के साथ रिमेनिंग नंबर का HCF 2 फाइंड करना है, इस हिसाब से आपको HCF मिल जाएगा, ठीक है। तो HCF के ये दो सिनारियो और ये एक फाइंडिंग HCF हो गए। और एक हम सिनारियो लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को मैं आपको समझाता हूँ कि 420 काजू की बर्फी है और 130 बादाम की बर्फी है, इनको ट्रे में स्टॉक लगाना है, मतलब एक के ऊपर एक, एक के ऊपर स्टैक बोलते हैं उसको, एक के ऊपर एक लगाना है। कुछ इस तरह से लगाना है कि लीस्ट बोला है यहाँ पे, लीस्ट एरिया ऑफ ट्रे, मतलब ट्रे का कम से कम एरिया हो, तो कितने का स्टैक लगाना चाहिए। अभी यहाँ पे लीस्ट वर्ड है डियर फ्रेंड, लेकिन ये लीस्ट में ही एक्चुअली हमारा एक ट्विस्ट है या हमारा है। देखो इसको हम पिक्टोरिकली लेते हैं, प्रॉब्लम को पिक्टोरिकली लेते हैं तो समझ में जल्दी आता है। हमें ये लीस्ट एरिया ऑफ ट्रे चाहिए, मतलब ये जो भी ट्रे है ये छोटा सा छोटा होना चाहिए। ये तभी पॉसिबल है जब भी ये स्टैक हम ज़्यादा से ज़्यादा लगाएंगे, जितना ऊंचा या जितना ज़्यादा नंबर का स्टैक लगाएंगे उतना ही हमें ये कम मिलेगा। तो एक्चुअली ये लिस्ट पूछा है, लेकिन इसमें फंडा क्या है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्टैक लगाना है, वो भी 420 काजू बर्फी और 130 बादाम बर्फी में कॉमन होना चाहिए। तो अगेन दो हमें वर्ड मिल गए, एक तो हमें इन दोनों बर्फी के नंबर का कॉमन कुछ तो भी चाहिए, और इनका जो स्टैक है वो मैक्सिमम नंबर का होना चाहिए, तभी ये ट्रे हमारा छोटे से छोटे साइज का यूज़ होगा। तो ये दो नंबर हमें मिल गए हैं और हमें पता है कि हाईएस्ट निकालना और कॉमन, तो हम लेते हैं HCF, ठीक है। लीस्ट एरिया मतलब स्टैक हैज़ टू बी मैक्सिमम, यही फंडा है। सो इन दोनों का हम कॉमन ले लेते हैं, हाईएस्ट HCF निकाल लेते हैं। 420, 130 यूक्लिड डिवीजन लेमा लगा, ठीक है, ये 3 आ जाता 30, फिर ये इसको इधर भेजो, इसको इधर भेजो, 130 को 30 से अप्लाई करो, 4 आ जाता है 120 और 10 रिमाइंडर आता है, फिर 30 को इधर भेजो, 10 को इधर भेजो, और इस प्रकार हमें यहाँ पे आंसर 0 मिल जाता है। तो 10 का स्टैक लगाना पड़ेगा, ठीक है। 10 काजू बर्फी और 10 बादाम बर्फी का ऐसे हम स्टैक लगाते जाएंगे, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, तो हमें कम से कम एरिया लगेगा। सो ये दिस वाज वन मोर एप्लीकेशन ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा, राइट। सो आई होप आपको तीनों सिनारियो समझ में आएंगे। यू आर गेटिंग ऑल 3 सिनारियोज। whenever we find two words common between two numbers and that should be highest, we apply
HCF, and this is the application of HCF. So here we came to an end of application of Euclid division lemma. Next class we will see the further part. Okay, आज का लेक्चर यही ख़त्म करते हैं. आई होप इससे आपको मदद होगी. मिलते हैं अगले लेक्चर में. तब तक के लिए गुड बाय एंड एंजॉय स्टडिंग.